बड़ी बात निकल के आ रही है वो किसी एक अपराध के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति के बारे में है। बिल्कुल एक अनौपचारिक वैश्विक क्लब का अस्तित्व। ये तकनीकी अरबपतियों, बड़े राजनेताओं, टॉप शिक्षाविदों का एक ऐसा नेटवर्क है जो जो ऐसा लगता है कि देशों के कानूनों और सीमाओं से ऊपर उठकर काम करता है। मतलब ये कोई परिकल्पित साजिश नहीं। नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है कि हम इतने अमीर और ताकतवर हैं कि नियम हम पर लागू नहीं होते। सही कहा। और इस मानसिकता का असर अब यूरोप की राजनीति में भूचाल ला रहा है। ब्रिटेन में जैसे। हाँ, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर पर पीटर मैंडलसन को अमेरिका में राजदूत नियुक्त करने को लेकर भारी दबाव है, क्योंकि मैंडलसन के एप्स्टीन से संबंध थे। और वो भी तब जब एप्स्टीन एक दोषी यौन अपराधी था। बिल्कुल। इसी तरह नॉर्वे में क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट को सार्वजनिक रूप से मानना पड़ा कि 2011 से 2014 के बीच एप्स्टीन से मिलना एक खराब फैसला था। इससे तो नॉर्वे की राजशाही की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए होंगे। बहुत। वो अपनी पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। इन फाइलों में तकनीकी जगत के बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं। जेफ बेजोस, सर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, टिम कुक। हाँ, इन सबके एप्स्टीन के साथ मुलाकातों और नेटवर्किंग का जिक्र है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इसका वैचारिक दायरा। आप स्टीव बैनन और नोआम चॉम्स्की के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों तो वैचारिक रूप से दो अलग-अलग ध्रुव हैं। बैनन धुर दक्षिणपंथी और चॉम्स्की धुर वामपंथी। फिर भी दोनों के नाम एप्स्टीन के नेटवर्क में हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की लड़ाई सिर्फ आम लोगों के लिए है और ऊपर के लेवल पे सब एक ही क्लब का हिस्सा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल है जो इन फाइलों ने खड़ा किया है। ये किसी अभिजात्य वर्ग की एकजुटता की तरफ इशारा करता है, जहां विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण आपसी हित और नेटवर्क होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, इन फाइलों को सार्वजनिक करने वाला एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में साइन हुआ था। और उनके करीबी सहयोगी स्टीव बैनन खुद इसमें फंसे हुए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता का खेल कितना जटिल और अप्रत्याशित है। तो हमने शक्ति के दो रूप देखे, एक ओलंपिक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन और दूसरा एप्स्टीन का छिपा हुआ नेटवर्क। लेकिन शक्ति का संतुलन सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि सैन्य और पर्यावरणीय मोर्चों पर भी तेजी से बदल रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की 2026 की रैंकिंग में देखने को मिला है। अच्छा, इस रैंकिंग ने एक ऐतिहासिक बदलाव दिखाया है। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना यानी IAF हाँ, ने पहली बार चीन की वायुसेना PLA